प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजा मसीह को फिर अपनी डेली नाइट 9 बजे की प्रार्थना नाइट प्रार्थना में जो हम हमेशा करते हैं, यानी कि अभी से हम जो स्टार्ट करके बैठे, पिता का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीज़ों कि लॉकडाउन में वो हमें समय दे रहा है प्रार्थना करने का। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने लॉकडाउन में समय दे रहा है हमें प्रार्थना स्तुति करने का, प्रायश्चित करने का, और इस समय भी हम सफलता को पा सकते हैं। लेकिन हम सफलता क्यों नहीं पाते? आज का टाइटल बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे अजीज़ों, और सुनना और इसे शेयर करना और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। मेरे भाई मेरे बहनों, जो आज का टाइटल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सफलता चाहते हैं, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में सफलता चाहता है, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में बढ़ोतरी चाहता है। तो क्यों नहीं मिलती बढ़ोतरी, और मिलती है तो कैसे मिलती है? आइए हम प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पिता मालिक पिता, आज के इस कानून वाले परमेश्वर प्रभु जी, इस लॉकडाउन में पिता जो तूने सेवाएं ले हम सबसे ले रहा है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उम्मीद विश्वास करते कि आने दिल में पिता सब कुछ ओपन हो जाएगा, और विश्वास की ही जय होती है पिता, विश्वास की ही जीत होती है पिता। आज का वचन जो आपने दिया एक बहन के द्वारा पिता परमेश्वर, जो उसकी कंडीशन थी, इसलिए पिता परमेश्वर आज वचन पढ़ा जाए तो आज बहुतों के जीवन में एक प्रकाशन हो, एक बढ़ोतरी आए, एक सफलता का द्वार खोले, और जो अभी तक सफलता नहीं पा रहे उसका कारण बदले। या मसीह तो रहम कर दया करे, अभी तक संभाला वैसा क्या संभाला, बोल और बातचीत करना वचन के द्वारा सभी जने से जितने सुनने वाले आशीषित करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें समय दिया है। ये कोई योजना में नहीं था कि हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, ये कोई प्लानिंग में नहीं था, लेकिन परमेश्वर है मेरे भाइयों जो अपनी प्लानिंग को बनाता है और मनुष्य पे प्रकट करता है, हालेलुया। और आप कीमती समय देते हो, परमेश्वर का मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी कॉलिंग का समय होता था, लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से प्रभु ने लाइफ का समय यानी कि आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हम प्रार्थना में है, क्योंकि देखिए पहले 21 दिन थे, 19 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिए है 19 दिन प्रभु ने, ताकि जो 21 दिन में नहीं कर पाए 19 दिन में कर ले, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की हुजूर में। और अगर आपके कहीं जगह पे छूट मिली आपको बाहर निकलने की, तो सावधानी से जाए, अपनी सरकार की बात मानकर बाहर निकले, यानी कि जब जरूरत हो जब भी निकले, और परमेश्वर में रहे। परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, प्रभु भी हमें सुरक्षा देता है ना। अपनी गवर्नमेंट की बात माने और आगे बढ़े, ठीक है। जो गवर्नमेंट का रूल है उसे फॉलो करे, बाहर ना जाए, घर में रहे, प्रार्थना करे। प्रभु ने घर दिया हमें, हम घर में रह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लाइव प्रार्थना कर सकते हैं, सबको समझा सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से। और परमेश्वर हमें इस ऑनलाइन चर्च में मदद कर रहा है, प्रभु धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीज़ों, इस लॉकडाउन में इस घर में रहने की जो रूल है, इसमें भी हम आशीष पा सकते हैं, इसमें भी हम बरकत पा सकते हैं, और इसमें भी हम सफलता पा सकते हैं। लेकिन आज का जो टाइटल है कि हम सफलता क्यों नहीं पा रहे, आखिर हम सफलता क्यों नहीं पाते। भी एक बहन का फ़ोन आया मेरे पास, शायद वो बहन अगर ऑनलाइन हो तो देख रहे होंगे, कि वो कह रहे थे कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। बड़ा सुनने वाली बात है, मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और मैं हमेशा से दुख ही देखते आई हूँ, जबकि मैंने पाप करा, लेकिन मैं पाप का अंगीकार करती हूँ और छुटती हूँ। उन बहन ने ये बोला कि एक बहन और एक परिवार और है जो उसका परिवार व्यभिचार में है, ऐसी बात है, फिर भी वो तरक्की पा रहे। कितना लगा ना सुनकर कि हम वाकई में सफलता क्यों नहीं पाते। जब भी प्रभु ने कहा हमारे सफलता का जो सफलता है उसे कौन रोकता है, और सफलता क्यों नहीं मिलती और कैसे मिलेगी। आइए हम वचन में जाएंगे, और ज़्यादा नहीं, प्रभु के अनुसार जो प्रभु ने वचन दिए उस वचन के अनुसार हम कहेंगे। पहली बात कि हम उन लोगों को देखते जो सफलता पा रहे हैं, कभी भी उन लोगों को देखकर धन्यवाद दे परमेश्वर का, सिर्फ कूड़े नहीं। ये मेरे पे भी लागू होता है, आप पे भी होता है, ठीक है। तो आइए बाइबल निकाले मेरे साथ, बाइबल के वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, और जितने भाई बहन हैं याद रखना सफलता की चाबी है ये। अगर आप सफलता चाहते हो तो बाइबल के इस माध्यम को आपको हासिल करना पड़ेगा। जितने भाई बहन आपकी शादी की लाइफ में, आपकी बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके बच्चों में, आपके पति में, आपकी पत्नी में, आपकी दामाद में, आपकी बहू में, आपके घर में, आपकी मिनिस्ट्री में, जितने भाई बहन सुन रहे, चाहे वो खादी में हो, चाहे चर्च वाले हो, चाहे विश्वासी कोई भी हो, अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो ये संदेश आपके लिए है। अगर अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही, ये संदेश आपके लिए है। अगर आप चाहते हो कर्ज से मुक्त होना, बीमारी से मुक्त होना, कर्जे और शराब से, अभिशाप से, तो ये संदेश
संदेश आपके लिए है। याद रखना, परमेश्वर ने ये संदेश आपके लिए दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो हमेशा से एक सवाल कहता है कि मुझे तरक्की क्यों नहीं मिलती, मुझे उन्नति क्यों नहीं मिलती, मैं अभी तक कर्ज में क्यों हूँ, क्यों मैं दुखी हूँ, क्यों मैं परेशान हूँ। ये सफलता का कुंजी है, सफलता की चाबी जिसे लेनी है वो संदेश सुने और सफलता आपके घर में विराजमान होगी। परमेश्वर यीशु के नाम में आशीष के झोंके खोल देगा परमेश्वर। देखिए उसके पीछे एक कंडीशन है और कंडीशन परमेश्वर देता है मेरे भाइयों, इसलिए उस कंडीशन को जब अप्लाई करेंगे, हम उसे मानेंगे और सफलता हमारे पास भागी चली जाएगी। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा, है ना। परमेश्वर में मेहनत करेंगे, परमेश्वर में प्रतिफल देगा। लेकिन हमें प्रतिफल क्यों नहीं मिलता, सफलता क्यों नहीं मिलती, सफल व्यक्ति क्यों नहीं बन पा रहे हम, क्यों मेरी बहनें सफल नहीं बन पा रही, पढ़ी लिखी है फिर भी नहीं बन पा रही, एजुकेशन में है, पैसा है फिर भी शादी नहीं हो पा रही, कहाँ है कमी, कहाँ हो रही है, चढ़ जा रहे, प्रार्थना कर रहे फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही। आखिर वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी वीकनेस है जिसके कारण सफलता नहीं मिल पा रही, क्यों हम पाप में डूबे हुए, क्यों हम बेविचार में क्यों है, क्यों सफलता नहीं पा रहे। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बताएगा। क्या आपको सफलता चाहिए, क्या सफलता की चाबी चाहिए कि हमेशा सफलता आपके घर में रहे, तो इस वचन को पूरा सुनना परमेश्वर के जरिए में मेरे साथ निकालना मेरे भाइयों। भजन संहिता 37 अध्याय, 2 मतलब बताऊंगा इन 2-3 वचनों में, सिर्फ 2 मतलब, सफलता पाने का तरीका और सफलता ना पाने का तरीका, यानी कि सफलता क्यों नहीं मिलती और सफलता मिलेगी तो कैसे मिलेगी, और जब किसी को सफलता मिलती है हमें क्या करना है। ये 3 बातें मेन है, याद रखना। इन 3 बातों को डायरी में लिखना, सफलता की कुंजी लिखना डायरी में, और उसकी बातें 3 कहना कि हम सफलता क्यों नहीं पाते और सफलता कैसे पाते। ठीक है, पहला वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 37 और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। उसका 7वां पद, भजन संहिता 37 का 7वां पद क्या कहता है, यहोवा के सामने चुप रहे। पहला बात, परमेश्वर के सामने चुप रहे, है ना, चुप रहे। क्या लिखा है, यहोवा के सामने चुप रहे, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, धीरज से, बुरा मत। इब्राहिम को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा था संतान होगी, बुरा नहीं, है ना। जकरिया एलिजबा भी जब यूहन्ना को जन्म दिया उससे पहले वो बांस थे और हेरोन के ज़माने के थे, यानी कि हेरोन के वंश के थे, वो परमेश्वर की बेटी थे, इब्राहिम के वंश के थे, फिर भी वो कहते हैं बांस थी। ठीक है, तो क्या करना है, प्रतीक्षा, चुप, पहले यहोवा के सामने क्या करना, चुपचाप रहना है। हम ज़्यादा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं जिताना परमेश्वर को कि तेरे लिए फास्टिंग कर दी, तेरे लिए नाइट प्रेयर कर दी, तेरे लिए हमने ये कर दिया, तेरे लिए दान दे दी, देखो चर्च में हमने 10 देते हैं। ऐसा नहीं जिताना है परमेश्वर को, सिर्फ एहसान मानना है परमेश्वर का कि हम जीवंत है अभी तक, ये महाकरुणा का फल है। ठीक है, क्या लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना खोल जिसके काम सफल होते हैं। आपके खानदान में, आपके परिवार में बहुत ऐसे परिवार हैं जिसमें आपके काम सफल नहीं हो पा रहे। आपका बेटा पढ़ लिखे घर में बैठा हुआ है, आपकी बेटी की 30 साल की उम्र है, आप शादी नहीं कर पा रहे। आपके ताऊ, चाचा, भाई बहन, भाभी, माँ, यानी कि जो आपके आस पड़ोस या जो आपके कुटुंब वाले, उनकी बेटियों की शादी सही समय पे हो रही है, बेटों को नौकरी मिल रही है, आप जहाँ देख रहे हो वहाँ तरक्की हो रही है, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपको सफलता नहीं मिल रही। याद रखना, उनको देख के कुड़ना नहीं है, मन में आहा नहीं निकालना, कैसा प्रभु है मेरा, उनको दे रहा है, अन्य जाति को देता है, मुझे नहीं देता, वो तो शराब पी के दंगे मारते हैं, उनको दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा। यह नहीं करना, है ना, ये नहीं निकालना मुंह से, कुड़ना नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अरे उनको संतान हो गई 2-2, मेरी नहीं हो रही, है ना, अरे उसकी शादी हो रही, मेरी नहीं हो रही, है ना, पता नहीं मैं तो दुआई करना छोड़ दूंगा, मैं तो चढ़ जाना ही छोड़ दूंगी आज के बाद, अरे मैं तो आज़ादी नहीं हो पाती। कुड़ना नहीं है, श्राप नहीं निकालना है मुँह से। सफलता की कुंजी दे रहा हूँ मैं, परमेश्वर दे रहा, मैं नहीं दे रहा। सफलता की कुंजी है मेरे भाई मेरे बहनों, कुड़ना नहीं है। बाइबल में सबसे ज़्यादा दंड मिलता है कुड़ने वालों को, बुड़बुड़ाने वालों को। याद रखना क्या लिखा है, उस मनुष्य का ना करो जिसके काम सफल होते हैं। सफल हो रहे कुड़ आप रहे हो, अरे परमेश्वर से ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर से आशीष दे रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर की नज़र है। हम न्यायाधीश नहीं है, बड़े जल्दी हम न्यायाधीश बन जाते हैं। अरे इसकी लड़की तो रात भर काम करती है, हमारी लड़की तो बड़ी शरीफ है, हमारी लड़की तो जुबानी चलाती, फिर भी देखो प्रभु ने इसकी शादी कर दी, वो कर दिया। क्यों कर रहे हो भाई, कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो कमी है। कमियाँ देखो, अपने में देखो, दूसरों में मत देखो, अपने में देखो। क्यों ब्लेसिंग नहीं पा रहे हम, बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है।
वचन सुनो, ध्यान से सुनना। सफलता एक कुंजी है। आज जो सफलता पालेगा, जो उस वचन को सुन लेगा, सफलता उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। हालेलुया, आमीन। लिखा है उस मनुष्य का ना करो जिसके काम सफल होता है और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। जाहिर सी बात है, परमेश्वर के जब विरोध में जाएंगे, हम बुढ़ाना शुरू करेंगे, उस व्यक्ति को देख के तो मन में अच्छी तो वट नहीं निकलेंगे। ये मेरे पे हुआ है, मैं मानता हूँ इस बात को। ये मेरे मन में कुड़कुड़ होती थी, मैं कुड़कुड़ करता था, सबके काम सब होगा, सबकी शादी हो गई, है ना। आज भी चोट लगती है, लेकिन प्रभु का आज वचन है तो डर आ जाता है। नहीं, कुड़ना नहीं है, तकलीफ नहीं देनी किसी को, श्राप नहीं निकालना उसके मुँह, हमारे मुँह से, है ना, क्योंकि बुराई निकलेगी और फिर अपशब्द निकलेगा, अरे इसका तो कुछ नहीं हो रहा, है ना। फिर क्या अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है और तरक्की करके गिर जाएगा तो मन में शांति होती है ना, क्या रहा मैं भी तो तरक्की नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं कर पा रहा, सही बात है ना। अब दो दोस्तों के, दुनिया के कितने अच्छे दोस्त क्यों ना हो, अगर दोनों ने एक जैसे पेपर दिया है और दोनों में से एक फेल हो गया पास, तो मन में धक्का लगेगा, ये पास क्यों हो गया, है ना, ये मेरा फेवरेट दोस्त है, इसको भी फेल होना चाहिए था। उसकी खुशी में खुशी नहीं होगी, है ना। दो दोस्त है, दोनों की शादी नहीं हो रही, एक की हो जाए तो मन में होगा यार की शादी क्यों हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही, है ना। ये कुड़ना है। प्रभु के लोग ऐसा नहीं है, याद रखना। सफलता पानी है अब सब ये है उन लोगों के लिए जो कुड़ते हैं दूसरों को देख के, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, अरे ये भी तो मेरे साथ चर्च आता था, इसको तो तरक्की दे दी 6 महीने में, मैं तो 2 साल से चर्च जा रहा हूँ, मुझे तो एक कान तक ठीक नहीं करा परमेश्वर ने, क्यों नहीं करा, ये आज देखेंगे हम और आप। ठीक है, पहली बात कुड़ा नहीं है। अगर आप में कोई भाई बहन है, मैं तो अपने आप को मानता हूँ, अगर आप में से क्षमा मांगेंगे, प्रभु मैं अभी तक कूड़ा हूँ, दूसरों के प्रति हीन भावना रखी है, उसकी सफलता को देख के खुश नहीं हुआ, उसने गाड़ी ली खुश नहीं हुआ, उसने एसी लिया खुश नहीं हुआ, उसने नौकरी लगी खुश नहीं, उसकी लड़की की शादी हुई, शादी में तो गए हम, लेकिन मन में ये रहा, ये मुझे पसंद नहीं है शादी में जाना, है ना। मुझे क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी लड़की की शादी हो नहीं रही, मेरी बेटों की शादी नहीं हो रही, तो मैं क्यों जा रही हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ये मन में कूड़ा है। अरे मेरे भाई की शादी नहीं हो रही, मैं क्यों जाऊँ उसकी शादी में, है ना। ये मन का कूड़ना है, इससे बीमारी ही आएगी मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर नहीं आएगा पास, बीमारी पास आएगी, याद रखना। परमेश्वर का महासामर्थ्य वचन नहीं है, आज आपके दिल और गाट बुद्धि को छेद देगा परमेश्वर। ठीक है, मुझे भी छेद रहा है और आपको भी। परमेश्वर 2 तलवार है, यूं और यूं वार करता है। ठीक है, समझ गए परमेश्वर के वचन को आप देखेंगे सफलता क्यों नहीं मिल रही हमें और आपको, आखिर क्या कारण है। 5 साल से चर्च जा रहे हैं, 20 साल से चर्च जा रहे, प्रार्थना कर रहे, दान दे रहे, कोई ना कोई गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, निकालो मेरे साथ। नीति वचन उसका 28 पद, नीति वचन उसका 28 पद, नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 13 पद। सफलता ना पाने का तरीका ही, सफलता क्यों नहीं मिल रही, सफलता क्यों नहीं मिली, तरक्की क्यों नहीं, शादी क्यों नहीं हो रही, नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही, ब्लेसिंग क्यों नहीं है पा रही, चर्च जा रहे, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, क्यों नहीं मिल पा रही। पहली बात दूसरों को देखते कूड़ते, सेकंड बात देखिए बाइबल में लिखा है नीति वचन 28 अध्याय का 13 पद। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, पढ़ना है, दिमाग में बैठना है। क्या लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, आपकी बाइबल भी कहती है। आपकी बाइबल में है ही वचन, आपकी बाइबल में है, पढ़ा है आपने कभी वचन, कभी इसको मनन किया है। हम सफलता क्यों नहीं पा रहे, हम बाहर देखते रहते, कूदते रहते, कभी इसको आपने देखा है, कभी आपने गौर किया है, अपने आप से पूछा है, अपने आप को जांचा है, अपने आपके मन को जांचा है, अपने गतिविधि को जांची है कि मैं कहाँ हूँ। दूसरों को देख के न्याय करना, दूसरों को देख के पक्षपात करना, दूसरों को देख के हीन भावना रखना बड़ा आसान है, लेकिन अपना न्याय करना बहुत मुश्किल है। हम अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं हमेशा, बल्कि हमें निर्दोष से परमेश्वर की नज़र में होना चाहिए। परमेश्वर न्यायाधीश है, हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, मैं तो कोई गलती नहीं कर सकता, मेरे तो कोई अपराध ही नहीं है, सामने वाला गलती करता है, मैं तो चर्च जा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। वचन साफ कहता है, वचन को अंडरलाइन कर लेना। क्या लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। याद रखना, अगर आपने आज भी अपराध छिपा रखे हैं, सोचते कि कोई नहीं देखता, छुपा लो, कोई नहीं देख रहा, मन को तोड़ दो, कोई नहीं देखता, परमेश्वर क्या कहता है, उसका काम सफल नहीं होता। आज जितने बहनों की शादी नहीं हो रही, लेट हो रही है, क्योंकि व्यभिचार, फिजिकल रिलेशन, चोरी चकारी, झूठ फरेब, धोखा, अबॉर्शन, ये पाप हम छुपा के रखते हैं। कुंवारेपन में व्यभिचार करके अबॉर्शन करा लेते हैं, सोचे जब शादी होगी तो पता नहीं चलेगा। परमेश्वर सब जानता है मेरे भाई मेरे बहनों, काम सफल नहीं होगे, शादी हो जाएगी आपके, लेकिन आगे आशीष नहीं मिलेगी। कितने भाई बहन जो कुंवारेपन में व्यभिचार, फिजिकल रिलेशन और अबॉर्शन करा के शादी कर ली, उनके जीवन में आशीष नहीं है। धोखा कर दिया पति के साथ,
जब शादी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं कर पाए, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, शादी किसी और से करी, मम्मी पापा की मर्जी करी, लेकिन उनको बताया नहीं कि मेरे अतीत में क्या क्या हो चुका, छुपा रखा। छुपाने का नतीजा है कि शराब उनके जीवन में प्रवेश कर गया। आज यही तो हो रहा है दुनिया में। कुमारी लड़कियां ऑपरेशन करवा रही है, 15-15, 16 लड़की के साथ व्यभिचार हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। रेप नहीं, रेप तो चलो एक हादसा है, वो दुखदायी दूध है, लेकिन फिजिकल हो रहा है मन की मर्जी से। और इसी एज में फिजिकल के साथ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन वो क्या करते, छुपा लेते, माँ बाप छुपा लेते हैं कि नहीं, लेकिन बीमारी नहीं छुपाती। जब हम फिजिकल करते रिलेशन होते तो एड्स जैसी बीमारी लाइफ में आती है, वो बाहर कर देती है। पाप को छुपाओगे, पाप अभिलाषा बन जाएगा मेरे भाई, मृत्यु बन जाएगा, नहीं आगे सफलता। 38 साल से व्यक्ति बीमार था, प्रभु मत कर तू तेरे पाप क्षमा हुआ है, चंगाई पाई। जिसने पाप को अंगीकार करा, परमेश्वर ने उसको माफ़ करा मेरे भाई। बाइबल कहती है, आपकी बाइबल में लिखा है वचन, क्या लिखा है, जो अपने कार्य छुपा रखता है उसका, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हिम्मत नहीं होती हमें बताने के लिए, है ना। कैसे बताऊं कि पाप करने के लिए हिम्मत है, गुप्त में पाप करने के लिए हिम्मत है ना। लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार की हिम्मत नहीं है, सच बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, शर्म आती है। सच बोलेंगे तो शर्म आएगी। पाप करते शर्म क्यों नहीं आती हमें व्यभिचार करते हुए शर्म क्यों नहीं आती? अपना शरीर कुर्बान करने के लिए हमें शर्म क्यों नहीं आती? अपनी गंदी फोटो, अपने शरीर को प्रस्तुत करके गंदी फोटो खींच के ऑनलाइन में देखने के क्यों शर्म नहीं आती? क्यों बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉलिंग पे व्यभिचार करते शर्म नहीं आती? क्यों उसकी डिमांड पूरी करते हुए शर्म नहीं आती? क्यों शराब पीने में शर्म नहीं आती? क्यों सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती? देखिए, पाप बताने में शर्म आती है। नहीं कि वो सामने वाला क्या समझेगा, सामने वाला तो मुझे अच्छा समझता है। अरे परमेश्वर अच्छा समझेगा जब जाके ब्लेसिंग होगी मेरे भाइयों। परमेश्वर की ब्लेसिंग है, ठीक है। परमेश्वर की ब्लेसिंग क्या है? अगर आप पाप को छुपा रखोगे तो पाप आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं लाएगा। हालेलुया, याद रखना, अगर आप पाप छुपाओगे तो पाप ब्लेसिंग को नहीं आने देगा। पाप करते समय कोई शर्म नहीं होती, सारी शर्में खत्म। सिगरेट, शराब, गुटखा, जुआ, व्यभिचार, फिजिकल रिलेशन, वेश्यागर्दी, कोई शर्म नहीं है, इंजॉय लगता है। नहीं सबके बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है तो क्या हो गया, है ना, मेरा बॉयफ्रेंड, ठीक है। लेकिन आज परमेश्वर ये बता रहा है, जिसके काम लिखा है, जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उसको मान लेता है, आप सुनो, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। मानना आसान है, मान लिया, हाँ मैं शराब पीता हूँ, हाँ मैं भाई शराब पीता हूँ, मैं व्यभिचार करता हूँ, मान लिया हमने। मानने के बाद क्या है? छोड़ा उसे छोड़ा। चर्च में डेली मानते हैं, हम प्रार्थना करने में डेली मानते, मैं प्रभु बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं पाप करता हूँ, व्यभिचार करता हूँ। लेकिन प्रभु कहता बेटा, वो तो तू कल भी कर रहा था, तू कल भी करेगा, तू छोड़ कहाँ रहा है इस बात को? मानना तो आसान है, चलो ठीक है, आपने क्या कि किसी पे मान भी लिया, हाँ भाई मैंने बहुत गलती हो गई, उसे छोड़ देना है। प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह करा मेरे भाई। मैं भी रोज़ मानता था पाप, मैं डेली पाप करता था, शाम सुबह रात को प्रार्थना में आई, प्रभु गलती हो गई, आज फिर हंस मस्ते, आज फिर गंदी फिल्म देख ली, आज फिर व्यभिचार कर लिया, मुझे माफ़ कर दे। छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जब प्रभु की दया हुई, मानने से सबसे बड़ी बात है मानना, उसके बाद परमेश्वर को सामर्थ्य देगा छोड़ने की। अब छोड़ दिया तो प्रभु ने दया कर दी, यहाँ बैठा दिया आपके सामने। मैं भी चाहता हूँ जितने नौजवान भाई बहन हैं जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मिक ग्रोथ को पाना चाहते हैं, जो ये कहते हैं मुझे प्रभु की सेवा चाहिए, तो सेवकाई के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। प्रभु के सेवकाई का बर्तान पता प्रभु ने मुझे बताया है, क्योंकि सेवकाई कैसे पवित्र होना चाहिए। शैतान आपको मना करेगा, नहीं पाप कर ले, मत बता, छुपा ले। शैतान बार बार आएगा, मैं ये नहीं कहता शैतान नहीं आएगा, पाप छोड़ दोगे, पाप हमें नहीं छोड़ेगा। पाप तो पूरी दुनिया में ऐसे लेके घूमता है, हम पाप के बीच में तो है। शैतान ये सोचेगा आज इसे पाप में डाल दो, आज उसे कर दो। नेट का ज़माना है भाई, अश्लील वीडियो बहुत आती है, अश्लील ऐड बहुत सारे आते हैं, कहाँ तक बचोगे? देखिए प्रभु बचाएगा तो बचोगे। हालेलुया। आपके मेरे दिल को परमेश्वर पकड़ रखा है, तो मैं भी उसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ आप रहते हो। क्या शैतान मेरे पे हमला नहीं करता? आज भी शैतान मेरे पे हमला करता है, आज भी वो सपने में लाता है, लेकिन क्या है, मेरा दिल परमेश्वर के पास रख रखा है, कैद में है, तिजोरी में है परमेश्वर की, तो मैं कैसे डरूँ? क्यों डरूँ? मैं क्यों डरूँ? मेरा परमेश्वर मेरा निगमान है। आप कभी होगा, क्योंकि मैंने अपने पाप को छुपाया नहीं। आप सबके सामने, परमेश्वर के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने मैंने माना है, मैं निश्चित हूँ। जब मैंने मान ली तो प्रभु की दया मेरे पे है, तो दया मेरे पे है, तो शैतान कितनी भी कोशिश कर ले वो हारेगा, हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज फैसला आपका है। पहले पॉइंट था सफलता के लिए वह कुड़ना नहीं, दूसरा सफलता क्यों नहीं मिलती, यही है लिखा है, जो अपने अपराध को
छिपा रखता है, उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ठीक है, किस पर दया की जाएगी? जो अपने अपराधों को मानकर छोड़ता है। आप कॉन्फ्रेंस करो, आप मेरा नंबर लो, मेरा नंबर ऊपर है, व्हाट्सअप करो, भाई मुझसे गलती हुई, मैंने अपने पति को धोखा, अपनी पत्नी को धोखा दिया, मेरे अपनी माँ को धोखा दिया, मैं ऐसा हुआ, कुंवारी पर में गलती हुई। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे मिनिस्ट्री दी है वाली। प्रार्थना करूंगा प्रायश्चित की, जो प्रभु मुझे माफ़ कर सकता है, मेरे भाई मेरे बहनों को भी माफ़ करेगा, और जहाँ मैं बैठा हूँ आप भी बैठोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, पवित्र परमेश्वर है इस दुनिया में, सिर्फ पवित्र पूरी दुनिया में, क्या पूरी कायनात में यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। हम और आप पवित्र नहीं बन सकते, लेकिन उसके लहू के द्वारा पवित्र ठहराता हुआ हमें। हम पापी ये नहीं है आज मेरी गलती हो गई मैं पवित्र नहीं बन सकता। मेरी बहनें आप पवित्र हो, मेरे भाई आप पवित्र हो, परमेश्वर आपको पवित्र करेगा। यीशु का लहू हमें पवित्र करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। लेकिन जब हम पाप को छोड़ देंगे, मान के छोड़ देंगे। आज ये है सफलता ना पाने का तरीका, यानी कि सफलता क्यों नहीं मिलती। रीज़न देख लिया आपने, अपराधों को छुपा रखते हो, पाप करते रहते हो, गुप्त पाप करते हो, सफलता नहीं मिलेगी। अब बात आती है सफलता कैसे मिले, निकालो मेरे साथ, सफलता कैसे मिले। बहुत भाई पूछते हैं, बहनें पूछती क्या करें इसके लिए। आपको पहाड़ पर नहीं चढ़ना, आपको गड्ढे नहीं खोदने, आपको तीर्थ स्थान नहीं जाना, आपको जमुना में डुबकी नहीं मारनी, आपको हवाई जहाज में जाके कहीं और नहीं जाना, आपको इधर उधर नहीं घूमना है। सफलता पाने का तरीका आपके पास है, सफलता आपके हाथ में है, सफलता आपके घर में है। बस वो सफलता हम देखते ही नहीं, देखते तो आज ये काम नहीं होता। आज बाइबल जो पढ़ता, बाइबल पढ़ना और बाइबल समझना और बाइबल में चढ़ना वही बात है। बाइबल के नियम पर चलना परमेश्वर चलाता है मेरे भाइयों, लेकिन जो बाइबल को मानता है, आदर करता है, सफलता के जीवन में हमेशा रहेगी। याद रखना, आज कोरोना के डर से बाइबल हमारे हाथ में है, कोरोना के डर से बाइबल हमारे हाथ में आ गई, सबके हाथ में आ गई बाइबल, दिखने लगी बाइबल। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, बाइबल की गिनती ज़्यादा तेज हो गई, बाइबल पढ़ रहे लोग, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर यही पहले पढ़ते तो कोरोना हमारी दुनिया में होता नहीं होता ना। क्यों मजबूर कर दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर को कोरोना लाने पे। अगर आज ही हम प्रायश्चित कर ले तो कोरोना कल खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म कर देगा परमेश्वर। लेकिन हम इतने ढीठ है कि प्रायश्चित ही नहीं करते, मस्ती में मस्त रहते हैं, ना तो सरकार की बात मानते ना खुदा की बात मानते। अरे सरकार की बात नहीं माने तो खुदा की क्या मानेंगे। यहोशू की किताब, यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय 5 पद से पढ़ूंगा, 8 पद से पढ़ूंगा, उसका 1 के 8। ठीक है, क्या लिखा है याद रखना। सफलता की चाबी दे रहा हूँ मैं आपको आज। पहला, कुर्बानी किसी की सफलता देकर न्याय करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर सफलता पा रहा है कोई बात नहीं, मैं क्यों नहीं पा रहा आपको बता दिया, परमेश्वर क्यों नहीं देता सफलता। सफल काम क्यों नहीं होते, क्योंकि अपराध छुपा रखते हैं हम। और सफलता कैसे पाएंगे हम, इसका वचन है यहोशू 1 उसका 8वां पद। क्या लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चीज से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था बाइबल कभी ना उतरने पाए, ये नहीं आज याद कर ली कल भूल गए। गर्लफ्रेंड का चेहरा तो नहीं भूल पाते हम, उसका नंबर तो नहीं भूल पाते हम, है ना, उसकी अच्छी बातें तो नहीं भूल पाते हम, है ना, सिगरेट पीना तो नहीं भूल पाते हम, शराब पीना तो नहीं भूल पाते, वचन भूल जाते हैं, प्रार्थना का टाइम काट देते हैं, बाइबल पढ़ने का टाइम काट देते हैं, है ना। बाइबल पढ़ लेता लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। आधे घंटे की बाइबल पढ़ेंगे, 5 घंटे टिकटॉक में लगा देंगे, 5 घंटे चैटिंग में लगा देंगे। कभी आपने ये क्यों नहीं कहा कि बाइबल आज बहुत कम पढ़ी मैंने, आधे घंटे की 2 घंटे और पढ़ता हूँ। देखिए, अगर लड़की लड़का अगर कपल्स बैठे हो किसी पार्क में, अगर 2 घंटे हो जाए तो ये कहेंगे अरे आज तो 2 मिनट हुए तो अभी कहाँ जा रही है ना। कितना बदल गया ज़माना ना। परमेश्वर से बढ़कर हम हर चीज़ को प्यार करते हैं, और जो जीवन देता है उसी को भूल जाते हैं। आज कोरोना के मारने सबको दिखा दिए परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित है। यीशु राजा जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चीज से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। किसमें ध्यान रहना है, गाने बजाने, फिल्मी, टिकटॉक, व्हाट्सअप, वीडियो, अश्लील, इसमें बड़ा ध्यान रहता है हमारा रात भर, है ना। बहुत ध्यान रहता है रात भर हमारा, इधर ध्यान उधर ध्यान, दूसरों में ध्यान। बाइबल में ध्यान क्यों नहीं करते, बाइबल में ध्यान क्यों नहीं करते, बाइबल में ध्यान क्यों नहीं करते। ध्यान बहुत रहता है, वो लड़की कब आ रही है, उसकी बेटी को क्या हुआ, उसके बेटी का तलाक हो गया, उसके सारी न्यूज़ हम पे रहती है, सारा ध्यान हम पे रहता है। बाइबल में ध्यान क्यों नहीं करते। बाइबल में ध्यान करते
तो आज सफलता मेरे पास होती। क्या लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे। याद रखना, आज परमेश्वर का वचन है, बाइबल में ध्यान रखोगे, उसके काम के अनुसार करोगे, सफलता देखना। परमेश्वर दे रहा, आज चाबी है आपकी, ये अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही करने से, परमेश्वर ने कितना छोटा सा काम दिया हमें ना, बाइबल पढ़ लो बेटा, बाइबल में वचन पढ़ लो, काम मैं तेरे सफल करूँगा, मैं तेरी शादी करूँगा, मैं तेरे घर को आबाद करूँगा, तेरी संतान दूंगा, आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, मकान दूंगा, सब कुछ दूंगा जो तुझे चाहिए, लेकिन मेरा काम कर ले बस। इस वचन को ध्यान से पढ़ ले, इसमें आज्ञा को मान ले, सारे झोंके खोल दूंगा। लिखा है क्योंकि ये काम करने के बाद, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, सब काम सफल होंगे। ठीक समय पे शादी होना, ठीक समय बच्चे होना, नौकरी मिलना, आशीष, चंगाई, मिनिस्ट्री का है ना, मिनिस्ट्री बढ़ना, सेवकाई में आगे बढ़ना। सेवकाई क्यों नहीं बढ़ पाते आगे? क्योंकि दास लोग भी पाप करके छुपा लेते हैं। बताओ आगे, भाई मेरे से गलती हुई, मैं पाप में था, मैं अब बदलता हूँ, पर वो माफ़ करेगा, है ना। और जब हम इस वचन को नहीं पढ़ते तब सफलता नहीं मिलेगी। क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तू बुलंद होगा, प्रभावशाली होगा, दृढ़ होगा, कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकता। आगे वचन ये लिखा है, इसका 5 पढ़ेंगे तो ये लिखा है, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। ठहरने का मतलब है कोई, यानी कि बीमारी, महामारी, कोरोना, अकाल पकाल, ये सब परमेश्वर के बच्चों के में ठहर नहीं सकते। डंकी की चोट पे परमेश्वर ने कहा है, मेरे भाई मेरे बहनों, हम सफलता पाने का तरीका है। आज हम सफलता पाने के बहुत तरीके ढूंढते हैं, यहाँ वो वहाँ ये सब कुछ करते हैं, लेकिन बाइबल की बातें नहीं पाते। लिखा है क्योंकि ऐसा करने से काम सफल होंगे। आज जो मिनिस्ट्री नहीं चला पा रहे, प्रचार नहीं कर पा रहे, बीमार हो, हताश हो, आप सफलता पाओगे। आप बाइबल पढ़ो, उसके मन में आओ। परीक्षा आएगी, मैं ये नहीं कह रहा परीक्षा नहीं आएगी, परीक्षा आएगी, लेकिन आपको एक महफूज होगा, आपको एक ये ज्ञान होगा, नहीं मैं प्रभु की आज्ञा को मान रहा हूँ, तो एक ठंडक है मेरे दिल में, एक शांति है कि प्रभु एक परीक्षा तो आ रही है, लेकिन ये परीक्षा मेरे लिए मृत्यु की नहीं, मेरी बीमारी के लिए नहीं, मेरी तेरी महिमा के लिए। ठीक है ना। 2 किस्म के लोग होते हैं ना, देखिए 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होता है जो चोरी करके पकड़ा जाता है, उसको पता है सज़ा मुझे मिलनी है क्योंकि मैंने चोरी करी है, उसके आत्मा जानती है। खुदा के अलावा अगर हमें कोई जानता है, खुद परमेश्वर के अलावा, यीशु मसीह के अलावा हमें और आपको कोई जानता है, वो हम खुद हैं। हम अपने आप को बड़े अच्छे जानते हैं। दूसरा व्यक्ति के पास इल्ज़ाम लगता है, भाई तूने चोरी करी, इल्ज़ाम लगा, लेकिन उसके मन में है कि मैंने चोरी करी नहीं, तो मेरा प्रभु मेरा साथ है। यही बात है, अगर हम पे दुख आया है और हम ये जानते हैं कि नहीं प्रभु, मैं जैसे हिचका कहता है मैं तो तरफ में सही चल रहा हूँ, तो हमें ठंडा क्या कि मेरा प्रभु परीक्षा ले रहा है, इसमें मैं पास हो जाऊँगा। ऐसे पल लाइफ में आते हैं, ऐसे पल आते हैं, प्रार्थना नहीं सुनी जाती है ना, और आंसर नहीं मिलता, वो परीक्षा के पल होते हैं। लेकिन अगर हम पाप कर रहे हैं, हम छुट्टी कह देंगे, समझ आ जाएगा ये मेरे करने का फल है, ये मेरे पाप कहता मुझे मिल रहा है ना। लेकिन जब हम प्रार्थना में हैं, हम कहेंगे प्रभु परीक्षा है, इससे दूर का शैतान को भगा, और हम बुलंद होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर हम पाप के कारण दुख भोगेंगे तो हम पीछे हट जाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, परमेश्वर की हुजूरी में रहो। हालेलुया। लिखा है क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मेरे और आपके परमेश्वर ने करी है। फिर भी हम क्या कहते हैं, सफलता क्यों नहीं मिलती, क्यों आशीष नहीं मिलती, क्यों कर्जा नहीं उतरता, क्यों महामारी नहीं दूर होती, क्या हो गया है लाइफ में, क्यों तरक्की नहीं है। दूसरों को देखते हैं, दूसरों को सोचते हैं, दूसरों पे रहते हैं, अपने पाप के बारे में नहीं सोचते, अपने अंदर वाले पाप के बारे में, गुप्त पापों के बारे में नहीं सोचते। हम डरते, शर्माते, पाप बताने से शर्माते हैं। मुझे नहीं समझ आता, पाप करने में नहीं शर्माना चाहिए, डरना चाहिए, बल्कि पाप खोलने में इंसान डरता है। नहीं पाप खोलूँगा तो मेरी वैल्यू गिर जाएगी, पाप खोलूँगा तो मेरे कलंकित हो जाऊँगा, पाप खोलूँगा तो मुझे तिरस्कार किया जाएगा। अरे पाप करा क्यों भाई, पाप करा क्यों? पाप करते समय नहीं आता आपको ज्ञान, है ना, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। ये वचन खासकर मसीह भाई बहनों के लिए है जो प्रभु में है, और वही कहते हैं सब ज़्यादा कि भाई 5 साल चर्च में जा रहे हैं, 2 साल चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, ऑफरिंग भी दे रहे हैं, फिर भी तरक्की नहीं हो रही, संतान नहीं हो पा रही।
आज अपने आप को गौर करना। पाप वो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई मैं व्यभिचार नहीं करता, जो नहीं करता। पाप वो है जो हम कुड़ना भी है, हम कुड़ भी रहे ना किसी सामने, वो भी गलत है। हम दूसरे कलीसिया में देख के कुड़ते हैं, अरे वो कलीसिया में तो सबसे ज़्यादा वो करता है ना, पाशा को देख कुड़ने लगता है, अरे पाशा तो हमारी नहीं सुनता, फ़ोन नहीं उठाते। अरे हम एक इंसान पे अगर 1000 लोगों की जिम्मेदारी, तो समझो कि कितनी जिम्मेदारी में है, उसका कंडीशन समझो, ठीक है। और परमेश्वर में रहो। सफलता पाने के 3 बात बताइए। पहला कुड़ना नहीं, दूसरा अपनी गलती देखनी है, तीसरा परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। जब विश्वास करोगे, वचन पढ़ोगे, रात दिन पर ध्यान करोगे, तो सफलता आपके जीवन में हमेशा रहेगी। यार जब तक पढ़ोगे, छोड़ दोगे, सफलता चली जाएगी। भैया खाना पेट को भरने के लिए एक बार खाते नहीं हम, रोज़ खाना पड़ता है। क्यों? 1 साल का एक बार खा लो, नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार से हमें एनर्जी पाने के लिए बाइबल में जितना पढ़ोगे उतना होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पिता के मालिक के वचन के द्वारा आशीष और बरकतें सुनने वालों को पिता आज तूने अंदर तक झंझोड़ दिया पिता। आज मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भाई बहन, खासकर नौजवान भाई बहन या कोई भी आज सुनकर अंदर तक हिल गया पिता, और आज आपने सारे पाप मुझसे लेकर सारे जने तक पाप खोल के रख दिया पिता। आईने की तरह साफ चमका दिया कि हमने कहाँ गलती करी, कहाँ हमने अपराध छुपाए, कहाँ हमने गुप्त पाप करे, वो सब कर दिया। और हमने दूसरों पे कुड़ने लगे, दूसरों पे लाछन लगाने लगे, दूसरों का न्याय करने लगे कि नहीं प्रभु ये गलत है, इसको सफलता क्यों मिल रही है, ये सफलता। ऐसा करने के बाद हमारी सफलता चली गई। हमने बाइबल ध्यान नहीं करा, हमने दुनिया के हर चीज़ पे ध्यान करा। हमें क्षमा कर, हमारे अपराध को जो मैंने करे तूने मुझे क्षमा करा। आज पिता जो भी अपराध होते हैं उसको क्षमा करना। लेकिन आज जो भाई बहन अपने पापों के अंगीकारी सच्चे दिल से मांग रहे, वो तड़फ रहे कि ऐसा पाप क्यों करा, आज उनके मुंह से वो पाप के बख्शान निकाल देना। और जब वो अंगीकार करे, अपने पाप के प्रायश्चित करे, तो मेरे यीशु जैसे आपने मुझे बदला है वैसे हर एक भाई बहन को बदल देना पिता, और सफलता के जीवन में प्रवेश कर देना। आज पाप छुपाने के कारण पिता शादी नहीं हो पा रही, कर्जा नहीं उठा पा रहा, संतान नहीं हो पा रही, तरक्की नहीं हो पा रही, बीमारी नहीं जा पा रही पिता, बच्चों में टूटन है, कलेश से, और पिता बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि पाप छुपा ली है, कुंवारेपन में पाप छुपा लिया, गुप्त पाप छुपा लिए, आज अपराध छुपा लिया पिता, छोड़ नहीं पा रहे। पर यीशु मसीह के नाम से आज जिन्होंने वादा किया है, तुझसे वादा किया हम अपराध को मानेंगे, छोड़ देंगे, दया कर दे इन पे, दया करे राजा, दया कर दे मेरे पिता, ओ मेरे राजा दया कर दे उनके पिता, जो अपने आंखों से अपने पाप को धो रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, चाहे नौजवान हो, चाहे कोई बूढ़ा हो या जवान हो, जो इस समय अपने पाप को याद करके रो रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, उनके अपराधों के तू दूर कर दे और दया कर दे पिता। आज बीमारी, परेशानी, महामारी के जीवन से ले जाए, आज पूरा छुटकारा दे दे पिता, आज अद्भुत कार्य कर दे। और आज उन्होंने वादा किया तेरे वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आज इनके काम सफल कर दे, इनके काम सफल कर दे पिता। आज उन्हें सफलता की चाबी दी। धन्यवाद करते जितने लोग पाप से छूट नहीं पा रहे, वो लोग भाई बहन कह रहे हैं हम पाप से छूट ही नहीं पाते, हम मानते, छोड़ते, फिर कर लेते। आज तेरा आत्मा आज के नाइट प्रेयर में, यानी कि इस समय की प्रार्थना में जितने भाई बहन पाप में बंधन में, आज वो आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो कहना मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, चाहे कोई भी अपराध, कोई भी, आज वो अपराध कर ही नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज तेरा कवच मैंने लगा दिया। छू ले मेरे पिता, इनके जिंदगी को छू ले, बदल दे पिता, बदल देना नेम ऑफ जीसस, हर एक इंसान को बदल दे पिता, ताकि जो सफलता नहीं मिल पा रही सफलता मिल पाए। और पिता सभी जन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज तूने अच्छा इस वचन, महत्वपूर्ण वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, वचन के द्वारा आशीष और बरकत दी, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज प्रभु ने आपको नाम लेके बुलाया मेरी बहन, आज देरी मत करना, आज अपना मन कठोर मत करना, आज ये मत कहना नहीं भाई आज मैं अपराध को नहीं मान सकता, कल मान लूँगा, परसों मान लूँगी। नहीं मेरे भाई, ये काम मत करना। अगर आज प्रभु आपसे कह रहा है अपराध खोल दे, उसे छुपा मत, तो आज अपराध को छोड़ देना। आज प्रभु ने आपको उद्धार दिया है मेरे भाई, मेरे बहनों, उद्धार की आत्मा दी है। आज अपने मन को कठोर मत करना, कल की डेट मत देखना, कल शैतान आपको वो डेट ले जाएगा। अगर आज आपने बोला है परमेश्वर से, परमेश्वर आपको आज कह रहा है कि आज मेरी बेटी अपने अपराध को छुपा मत, मेरे बेटे अपराध को मत छुपा, मत डरो, मत शर्म करो, मत घबराओ, खोल दो परमेश्वर के सामने। वो आपको धार में, आप नीचे नहीं गिरोगे, आपको बुलंद पे उठा के खड़ा कर देगा सबके सामने। आज आपकी रात है, ये रात परमेश्वर ने आपको दी है, ये रात परमेश्वर की है मेरे भाई मेरे बहनों। इस रात में परमेश्वर आपके साथ है। आज घुटनों पे आना, प्रार्थना करना, और जो अपराध नहीं छोड़ पा रहे, नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करना, प्रभु का दास प्रार्थना करेगा, आपको उस पाप से आज़ाद करेगा।
सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलेंगे कल प्रभु के वचन के द्वारा। सभी को सुरक्षित रखें। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।